गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि विद्युत द्युतिन के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरह से आपका आ सकता है कि किसी भी बिंदु पर विद्युत द्युतिन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इसमें एक क्वेश्चन और भी जुड़ सकता है कि अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति। तो अगर हम किसी भी बिंदु पर निकाल लेते हैं, निकालने के बाद स्पेशल केस के अंतर्गत अक्षीय स्थिति में थीटा बराबर 0 डिग्री लेंगे और निरक्षीय स्थिति में थीटा बराबर 90 डिग्री। तो क्वेश्चन है आइए विद्युत द्युतिन के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point due to electric dipole. Electric field intensity at any point due to electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल के कंसेप्ट के बारे में मैं बता दूं कि जब दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से काफी निकट स्थित हो तो इस व्यवस्था को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, है ना। काफी निकट, डाई माने दो, ठीक है। डाई का मतलब दो। जैसे दो चार्ज हैं, ये माइनस क्यू और ये ए मान लिए और ये आई डी मान लिए। किसी भी बिंदु पर हमें निकालना है तो एक बिंदु हम यहाँ पर क्या करते हैं, विचार। किसी भी बिंदु पर निकालना है तो एक बिंदु पर हम विचार किए जहां पर आपको आज विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या करना है, निकालना है। हालांकि मुझे सबसे पहले विभव का मान निकालना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, उसका एक्सप्रेशन लिख देंगे, याद रखिएगा, फिर अगले बार में उसको बता देंगे, उसी चीज को बता, क्योंकि हम जो तीव्रता का मान निकालेंगे वो विभव के द्वारा निकालेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप लोग अपने दिमाग में सबसे पहले जब पढ़िएगा, जैसे स्टडी कीजिएगा, तो रिवीजन के तौर पे सबसे पहले पोटेंशियल निकालने के लिए देखिए, लेकिन हम डायरेक्ट किस पे जा रहे हैं, तीव्रता पर, ठीक है। तो कोई बिंदु अगर है तो यहाँ से हम इसको ऐसे मिला दिए, इसकी लंबाई हम क्या मान लिए, 2l, ठीक है। ये l और ये l, ये मध्य बिंदु क्या हो गया, 0। सिर्फ समझना है P बिंदु है जहां पर कि हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। आपको पता है कि तीव्रता जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विभव की प्रवणता, विभव की प्रवणता किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, यानी डेरिवेटिव ऑफ ये पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो कहने का मतलब V में चेंजिंग R की दिशा में भी हो सकता है, किधर हो सकता है, R की दिशा में, तो R इधर, तो इसके कारण ER मान लिए, और इसके लंबवत दिशा में परिवर्तन के कारण तो इसको क्या मान लिए, E थीटा मान लिए।
और ये क्या है, इसको थीटा मान लिए, और ये दूरी क्या मान लिए, r। अब ये रिजल्टेंट को क्या मान लिए, e, है ना। ऐसा करते हैं, ऊपर तो क्वेश्चन आप लोग लिख लिए हैं, ऊपर वाले को हम मिटा देते हैं, तो स्पष्ट रूप से फिगर दिखेगा, तो समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो मैं उसको ऊपर वाले को अब क्लियर है ना। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, किसके कारण, ई आर और ई थीटा। और ये रिजल्टेंट को क्या मान लिए, अल्फा। यहां से ऐसे मिला दिया, इसका परपेंडिकुलर ऐसे मिला दिया। अब देखिए ये डी थीटा कौन से, ऐसे, ये बन गया डी थीटा। तो ये कितने के बराबर होगा, आर इंटू डी थीटा। सबसे पहले फिगर को माइंड में सेट कीजिए। जब फिगर को आप माइंड में सेट कर लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन याद होगा। फिजिक्स पढ़ने का यही तरीका है, क्वेश्चन याद करने का यही तरीका है कि आप सबसे पहले फिगर को क्या कीजिए, माइंड में सेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या दिखाया है कि ए और बी, ए बी विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है। इसके निकट कोई बिंदु P है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान निकालना है, जिसका नियामक क्या है, r थीटा है। ठीक है, जब हम इस बिंदु पर विचार करते हैं तो r की दिशा में विभव की प्रवणता ER और उसके लंबवत दिशा में विभव की प्रवणता E लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप, इसमें थोड़ा सा 5-6 स्टेप हो जाता है। कल वाला आपका जो गॉस थ्योरम था, एप्लीकेशन था, मात्र 2 ही स्टेप में बन जाता है ना। गॉस का प्रमेय लगाया, कहानी खत्म। लेकिन इसमें 5-6 स्टेप में बनेगा। पहला स्टेप जैसे ये देखिए, P बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता यानी विभव की प्रवणता किस दिशा में, R की दिशा में। माना कि क्या है, ER है, और ER बराबर क्या लिखेंगे, माइनस dV बटा में माइनस dx नहीं, जहां x लेंगे तब ना, R ले रहे हैं तो dr। अब है विभव की प्रवणता R के लंबवत दिशा में। ये वीडियो आप लोग बार बार देखिएगा, नहीं याद हो तो बार बार देखिएगा, ठीक है। चलो, दिशा में R के लंबवत दिशा में विभव की प्रवणता ई थीटा बराबर माइनस dV R इंटू डी थीटा। अब यहाँ पे देखिए R इंटू डी, ये इस दिशा के लंबवत ये हो गया। इस दिशा में ये कितना से विच्छेदित करेंगे, R इंटू डी थीटा से। अगर डी थीटा कौन से दिया तो ये कितने के बराबर होगा, R डी थीटा। तो ये तो पहला स्टेप हो गया ये, दूसरा स्टेप हो गया ये, ठीक है ना। हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का मान, यहां लिख देते हैं, हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव Vp बराबर P cos थीटा बटा में क्या लिखेंगे, ये कौन सा स्टेप हो गया, थर्ड।
ओके। और यहां देखिए दोनों का परिणामी क्या है, ई है, तो लिखेंगे माना कि ई आर तथा ई थीटा का परिणामी मान ई है। दोनों का परिणामी मान क्या है, ई है। ठीक है। तो अब आप आइए वेक्टर में, दो वेक्टर का रिजल्टेंट मान कैसे निकालते हैं, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब यहां पे आप देखिए कि p के जगह हम मान लिए ई आर को, और q के जगह मान लिए ई थीटा को, और दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो जब p और q के बीच 90 डिग्री होता है तो r का मान क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होता है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे ई बराबर अंडर रूट, अगर हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं तो किसी को कोई अतिशयोक्ति क्यों लिखे, इस फॉर्मूला से लिखे, पी स्क्वायर 2pq आर स्क्वायर बराबर, अगर थीटा बराबर क्या लिखते हैं 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री है ना, तो आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर, समझ गया ना। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके ये लिख दिए। अब आप ही बताइए कि इस समीकरण का नाम हम क्या दें, इस समीकरण का नाम क्या दें हम, 4। ठीक है। अब यहां देखिए, चूंकि समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड से, समीकरण फर्स्ट तथा थर्ड से, डिफरेंशिएट करेंगे ना हम, तो ये क्या निकलेगा आपका, ई आर बराबर माइनस डी, किसका डिफरेंशिएशन, पी कॉस थीटा बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बटा में डी आर। अब आ गया मैथमेटिकल। अगर हम डायरेक्ट लिख दें ये चीज, ये जानते हुए कि आप भी जानते हैं, इसको डायरेक्ट लिख दें हम, पी कॉस थीटा कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ आर स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा आपको 2p cos थीटा बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये स्टेप जो हम लाए हैं, समझे कि नहीं समझे, अगर नहीं समझे तो समझा देंगे। देखिए आप कोने में देखिए, इस सारा चीज कांस्टेंट है एक्सेप्ट आर स्क्वायर, नीचे में इसी को डिफरेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में। तो आर जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -2 अब बटा में, तो इसका डिफरेंशिएशन -2r अब पावर -3, तो ये हो जाएगा -2r, ये नीचे ले लेंगे हम, तो -2 बटा में r। अब इसका मान हम यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 2p cos थीटा बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए, इसको भी क्या करेंगे हम, मिटा देंगे। इसको क्या मान लेंगे हम, समीकरण नंबर 5। अब कितना नंबर समीकरण से, समीकरण सेकंड तथा
फोर्थ से नहीं, थर्ड से, यही वाला लगाएंगे, यस और सेकेंड और थर्ड से। ई थीटा बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ पी कॉस थीटा बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बटा में आर इंटू बड़े आराम से। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं? अच्छा देखिए, देखते देखते आ जाएगा, है ना। रसरी आपद जाते सिल पर परत नीचे, है ना। P बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब कांस्टेंट हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा? थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा नीचे, ये आर क्यूब हो जाएगा। तो हम इधर लिख देते हैं P sin थीटा, डायरेक्ट लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, केवल cos थीटा का डिफरेंशिएशन हुआ, तो माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कौन सा समीकरण? बड़े आराम से। अब हम क्या करेंगे कि ई आर और ई थीटा का मान समीकरण 4 में रखेंगे, तो समीकरण 4 पाई 6 हो जाएगा ना सॉल्व। ओके, तो दूसरा बनाइएगा, बनाइए दूसरा पे ले लीजिए सर, जिसको भेज भी सकते हैं आप। अगर मैं जब वीडियो बन ही रहा है तो मोशन भेजने वाला कहोगे तो सामने आना, लिखते हैं चला, लिखा हुआ तो सबको है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समीकरण लिखने की आवश्यकता भी है क्या आप लोगों को? सारा चीज लिखा हुआ है ना। अब लिखने पर समय भी मत दीजिए, वो समय बेकार जाएगा। अब आप इतना ही कीजिए कि यहाँ पढ़ लेने के बाद एक बार नोट कॉपी से घर पे देख लीजिए, और उसके बाद रफ में लिखिए कि हम लिख पाते हैं या नहीं। बस इतना काम कीजिए। ये पढ़ने, चूंकि पढ़ाई हो चुकी है, सब सारा चीज बता चुके हैं, एक बार देख लीजिए, और देखने के बाद उसको रफ पर लिखिए और देखिए कि हम लिख पाते हैं या नहीं। अगर माइंड में भी सेट है, चाहे मानो कीजिए बैठे, कैसे कैसे क्या होता है। अगर माइंड में मैप बन गया, कोई भी चीज का मैप सबसे पहले कहाँ बनता है? माइंड में, है ना। तो मैप अगर बन गया तो आप लिख ही दीजिएगा। तो सबसे पहले जो चीज आप समझते हैं और देखते हैं, देख करके समझते हैं, तो उसका माइंड में मैप तैयार होना चाहिए। और जब तक मैप नहीं तैयार होगा आप उसको लिख नहीं सकते। अब जैसे इसका मैप किस तरह से, समीकरण 4, 5 तथा 6, है ना, ऐसे। तो E बराबर अंडर रूट, ई आर के जगह पे क्या लिखेंगे? 2p बटा में आर का प्लस ई थीटा बराबर पी साइन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर का होल, बड़े आराम से। ई बराबर जो दोनों में कॉमन है, P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसमें क्या लिख देंगे हम? ऐसे अंडर रूट में ना हो जाएगा, अंडर रूट, इसको हटा देंगे। अंडर रूट में तो 4 हो जाएगा ना बाबू, स्क्वायर है ना, तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बड़े आराम से। ई बराबर P बटा में
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा अब प्लस cos स्क्वायर थीटा अब प्लस sin स्क्वायर थीटा। बांट दिए, 4 को 3 और 1 कर दिए। अब बड़े आराम से P बट्टा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस, यही एक्सप्रेशन मेन होता है ना। तो ये भी अपने आप में ऑब्जेक्टिव हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब हम 2 केस लेंगे, कौन कौन सा, अच्छी स्थिति में, एकदम याद हो रहा है कि नहीं, घर में एकदम नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, खाली देख लेना है, समझे। यहाँ जो पढ़ना है यहीं पे, पढ़ने के बाद घर में थोड़ा सा कॉपी देख लीजिएगा और फिर लिख लीजिएगा, समझे। मोबाइल से भी इसे पढ़वे करते हैं, लेकिन एक चीज जान लीजिए कि ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफलाइन पढ़ाई में उतना ही अंतर है जितना अंतर देखने में और महसूस करने में। ऑफलाइन पढ़ाई में क्या होता है, हम अनुभव करते हैं, हम महसूस करते हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई में क्या है, हम सिर्फ देखते हैं। सिनेमा का क्या होता है, जो आप देखते हैं कि यहाँ से किसी ने हाथ उठाया तो रील में एक इसका रहता है, इसका रहता है, इसका रहता है, ऐसे बनता है, ठीक है। और वो इतना तेजी से निकलता है वो रील कि हमारी आंखें उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती है ना। क्या सिनेमा में देखते हैं हाथ ऐसे से उठ रहा है, नहीं, ऐसे से नहीं उठ रहा, लेकिन दरअसल में ऐसे ही होता है, दरअसल में ऐसा ही होता है, रियलिटी है ये, लेकिन उस चीज को हमारी आंखें देख नहीं पाती। ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि अच्छा लगता है देखने में, बहुत सारी बातें लगता है कि हाँ याद हो गया, लेकिन जब आप बैठिएगा कि हम लिखें तो आप 5% भी लिख दीजिएगा तो बहुत है। लेकिन ऑफलाइन पढ़ाई की बात जो है, अगर आप बैठ के लिखने की कोशिश कीजिएगा तो लगभग 40% लिख सकते हैं, ये अंतर होता है। अब यहां पे देखिए स्पेशल केस, पहला केस होगा केस फर्स्ट, अच्छी स्थिति में, इसमें अच्छी स्थिति, यानी थीटा बराबर 0 है ना। इसलिए एक्सियल पोजीशन के लिए ई ए बराबर P बटा में R की अंडर रूट cos स्क्वायर क्या लिखेंगे 0 डिग्री और प्लस 1 ई ए cos 0 डिग्री 1, 3 + 1 4, बाहर निकलेगा 2, 2p 4 5 r। ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि क्वेश्चन में भी पूछ ले, अच्छी स्थिति में निकालें, निरक्षीय स्थिति में निकालें, तो हम आपको एक क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन बता दिए, 3 क्वेश्चन लॉन्ग का, ऐसे वेरिएबल होता है। तो पढ़िएगा ऐसे ना, तो आपको फिर अलग अलग रटने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी बिंदु पे निकाल लेंगे। केस फर्स्ट में ले लेंगे, अब अच्छी स्थिति में, निरक्षीय का आएगा तो निरक्षीय का भी निकाल देंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया अच्छी स्थिति में। केस सेकेंड निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, ओके। तो थीटा बराबर 90, तो ई, निरक्षीय को ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो ई बी बराबर, अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे P बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा ई बी बराबर
कितने के बराबर हो जाएगा हो ये? जाएगा सर। केवल p बचेगा। Yes, sir. तो p बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r बड़े आराम से। अब हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव। ये हो गया ना क्लियर? आगे बढ़े। ओके। विद्युत द्विध्रुव के कारण ऐसा करो, दूसरा रील बना दो, है ना? स्टॉप कर दो उसको, दूसरा रील में रहेगा, लगातार उतना कोई देखेगा नहीं।